आखिरकार 7 सफर बरोज मंगल सन 37 हिजरी में दोनों फौजें आपस में टकरा गईं। इन दोनों फौजों की अजीब कैफियत है। दोनों फौजों की जानब जो सालार हैं वो सहाबा कराम हैं। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फौज में अक्सरियत उन सहाबा की है जो बदरी सहाबा हैं और वो सहाबा हैं जो बैत रिज़वान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे। और इसी तरह हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फौज की क़यादत भी सहाबा कराम के हाथ में है। और जब फौजें आपस में टकराती हैं तो दोनों तरफ से जो नारे लगते हैं वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद होते हैं। और रावी बयान करते हैं कि नेज़ों की उस दिन इतनी ज्यादा कसरत थी कि उस दिन जब नेज़े आसमान की तरफ उठाए जाते थे तो उन पर चलना बिल्कुल आसान हो जाता था। यानी नेज़ों की इतनी कसरत थी कि कोई अगर ऊपर उसके नेज़ों के ऊपर चलना चाहे तो चल भी सकता था। और जब दोनों फौजें आपस में करीब आती हैं तो दोनों तरफ से कलमे तैयबा की गूंज सुनाई देती है। क्योंकि दोनों तरफ से सहाबा कराम है, इसलिए दोनों तरफ से दुआएं भी करवाई जा रही हैं। और जब फौजें आपस में टकराती हैं तो फौजों की कसरत इतनी ज्यादा है कि एक सिरे से दूसरा सिरा नजर नहीं आता। और ये इस्लामी सल्तनत की पहली जंग है जो सरहद पे नहीं बल्कि मुल्क के अंदरूनी खाना ये जंग हो रही है। और दोनों तरफ से जो कत्ल हो रहे हैं वो भी कलमा पढ़ के कत्ल हो रहे हैं और जो तलवार चला रहे हैं वो भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर और कलमा का विर्द करके तलवार चला रहे हैं। दोनों फौजों में ये गुमसान की जंग 3 दिन तक लगातार चलती रही। और इस दौरान जब नमाज का वक्त होता है तो दोनों फौजों की तरफ अजान की आवाज गूंजती है। और उसके बाद दोनों फौजें एक साथ एक ही नदी पर, एक ही दरिया पर, एक ही पानी से, एक ही तरह से वुजू करते हैं। और उसके बाद जब नमाज का वक्त होता है तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो सिपाही हैं वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सालारों के पीछे नमाज अदा करते हैं। और इसी तरह जो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फौज के सिपाही हैं वो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में वहां पे जाके नमाज अदा करते हैं। इसी तरह जब खाने का वक्त होता है और दस्तरखान सजता है तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिपाही मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्तरखान पर नजर आते हैं। और इसी तरह मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फौज के सिपाही अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फौज के साथ नजर आते हैं। यह जंग अजीब कैफियत की थी। जब शहादतें होती हैं और जब मकतूलीन को उठाया जाता है तो दोनों फौजें एक साथ मिलकर मकतूलीन को उठाते हैं। और उसके बाद जब नमाज जनाजा अदा करते हैं तो दोनों मिलकर दोनों एक दूसरे के फौज के मकतूलीन की नमाज जनाजा भी अदा करते हैं। और इसी तरह जब रात के वक्त जंग रुकती है तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने लश्कर में खड़े होकर शामी लश्कर की तरफ अपना रुख करते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला तू हमारी भी मग़फ़िरत फरमा और या अल्लाह ताला तू अहले शाम की भी मग़फ़िरत फरमा। दोनों फौजें जल्द अज जल्द फैसला चाहती हैं, इसलिए ये जंग रुकने का नाम नहीं लेती और 3 दिन तक ये गुमसान की जंग लड़ी जाती है और दोनों तरफ से मकतूलीन के अंबार लग जाते हैं और शहादतें बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन इस दौरान एक वाकया पेश आता है। वो यूं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फौज में एक हिस्से की जो क़यादत है वो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में है। और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन सहाबा कराम में से हैं जो बिल्कुल शुरू में इस्लाम लाने वालों में से हैं और उन सहाबा कराम में से हैं जिन्होंने बहुत सख्तियां मक्का मुकर्रमा में बर्दाश्त की और उसके बाद उन्होंने हिजरत भी की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी हैं। और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार शैतान के असर से महफूज रहेगा। और ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला के बारे में फरमाया कि जब अम्मार बिन यासिर को 2 चीजों में एक को अख्तियार करने का मौका मिलेगा तो हमेशा ज्यादा हिदायत याफ्ता जो चीज होगी वो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला इख्तियार करेंगे। अब इस जंग में अली रज़ियल्लाहु तआला की तरफ से वो भी शरीक थे। और अम्मार बिन यासिर के मुतालिक एक हदीस ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार बिन यासिर को मेरी उम्मत के जो बागी ग्रोह होगा वो इसको कत्ल करेगा। अब अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला जंग में अली रज़ियल्लाहु तआला की तरफ से शरीक थे और बहुत से सहाबा कराम और बहुत से बुजुर्ग हजरात वो थे जिन्होंने अपने जंग के दौरान तलवारें नयाम में रखी हुई थी और इस इंतजार में थे कि अम्मार बिन यासिर के साथ क्या वाक़या पेश आता है। और जब ये जंग
3 दिन तक बगैर फैसले के लड़ी जाती है। और तीसरा दिन अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफ्तार के लिए दूध मंगवाते हैं और दूध पीने के बाद, अफ्तार करने के बाद अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं दुनिया में आखिरी चीज जो पीऊंगा वो दूध होगा और मैं दूध पी चुका हूँ। इसके बाद जब मैदान जंग में अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला उतरते हैं तो लड़ते लड़ते अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हो जाती है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला को शहीद करने वाले अबू गादिया शामी फौज का एक सुपरसालार होता है। अब अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ही शहीद होते हैं उसके बाद वो सहाबाए कराम और वो बुजुर्ग हजरात जो अपने अभी तक तलवार नयाम में रखे हुए थे और वो ये सोच रहे थे कि ये उम्मत का एक फितना है, इसमें हम किसी का भी साथ नहीं देंगे, लेकिन अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला की शहादत के बाद जब वो हदीस याद करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार बिन यासिर को कत्ल करने वाली बाकी जमात होगी, तो उनको अब बिल्कुल यकीन हो चुका था कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इज्तिहाद में ठीक हैं, दुरुस्त तरफ जा रहे हैं और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज्तिहाद में इस वक्त गलती पर हैं। इसलिए वो भी तलवारें लेकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फौज में शामिल हो जाते हैं। और इसी तरह बहुत से सहाबा कराम और बहुत से वो बुजुर्ग हजरात जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फौज में शामिल थे और खिलाफ अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लड़ रहे थे, उनको जब खबर पहुंचती है कि अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो चुके हैं और शहादत उनको जो नसीब हुई है वो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फौज की तरफ से हुई है, तो वो भी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फौज से निकलकर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फौज में दाखिल हो जाते हैं। यूं तो जो 3 दिन से जंग जारी थी वो बिल्कुल मगरिब के बाद जंग रुक जाया करती थी, लेकिन आज हर एक फौज चाह रही थी कि जल्द से जल्द फैसला हो, इसलिए जंग न रुकी और अम्मार बिन यासिर की शहादत के बाद भी मगरिब के बाद, इशा के बाद जंग यूं ही जारी रही, बल्कि इशा का मौका भी न मिला और यूं अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत भी इस जंग में जिंदा करवाई और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सलात खौफ अदा की। इसके बाद भी जंग जारी रही और जब रात का तीसरा पहर होता है तो सिपाही थकन से चूर हो जाते हैं और जब जंग रात को भी जारी रहती है तो सिपाही थकन से चूर होते हैं और उनके हाँफने की आवाजें आती हैं और एक दूसरे को आवाजें देने और ललकारने की आवाजें बुलंद होती है। इसलिए तारीख में इस रात को लैलतुल हरीर कहा जाता है। लैलतुल हरीर से मुराद वो चीखने और दाड़ने और पुकारने वाली रात है। तो इस पूरी रात लोग चीखते रहे, हाँफते रहे, तलवारें टूटती रहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस जफाकशी से, उस जवामर्दी से लड़े और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी इस जंग में अपनी तलवार जुल्फ़िकार का खूब इस्तेमाल किया और यहाँ तक रिवायत में आता है कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो बेहतरीन तलवार जो जुल्फ़िकार थी वो इस जंग में मुड़ गई थी और फौजों की जो नेज़े थे वो मुड़ चुके थे और तलवारें टूट चुकी थी और दोनों फौज बिल्कुल थकन से चूर चूर होकर हौसला हारने लगे थे। इस मौके पर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रात के आखिरी पैर हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मुआविया की फौज के एक सुपरसालार थे उनको पैगाम भेजा कि जंग अब रुकनी चाहिए और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पेशकश पर जंग रोक दी गई, क्योंकि ये जंग जो रोकी गई वो रात का बिल्कुल आखिरी पहर था और सुबह की जब रोशनी फूटी तो दोनों तरफ की अफवाज अपनी तलवार नयाम में रखकर वहां पे अपने मकतूलीन को ढूंढने लगे और इसी तरह मकतूलीन को जब उठाया जाता तो खंदकें खोदी गई थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से जो लोग मकतूल थे उनको उसी खंदके में दफनाया जाने लगा जिस तरफ शामी फौज ने खंदक खोदी हुई थी और इस तरह शामी फौज के सिपाही उसी खंदक में दफन होने लगे जिसमें अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकतूलीन थे और इसी तरह दोनों ने मिलकर अपने मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा की। इनमें हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज जनाजा भी दोनों फौजों ने मिलकर अदा की। इसके बाद हम जंग का फैसला देखते हैं कि जंग सिफ़ीन में फैसला किसके हक में निकलता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में जो इराकी फौज आई हुई थी वो 1 लाख से हरगिज़ कम न थी और शाम की फौज जो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में लड़ रही थी वो भी 70,000 से हरगिज़ कम नहीं थी। अब जो मकतूलीन थे, इराकी फौज के मकतूलीन तकरीबन 25,000 तक पहुंच चुके थे और जो शामी फौज के मकतूलीन थे वो तकरीबन 45,000 तक हो चुके थे और कुल जो शहादतें जंग सिफ़ीन में हो चुकी वो 70,000 के करीब थी। लेकिन अब जो इराकी फौज थी वो मैंने पहले बताया कि इनमें थोड़ा नज़्म और ज़ब्त जो था उसके लिहाज से कमी थी, क्योंकि इसमें अक्सर फौज जो थी वो इराक, कूफा वगैरह से थी जिन पे अक्सर जो हुकूमत रही थी वो किसरा की रही थी और किसरा की जो हुकूमत थी वो कभी भी स्टेबल न थी। उसमें हमेशा जो ताज व तख्त की लड़ाई होती थी वो लड़ी जाती थी
थी जिससे अवाम भी मुस्तस्ना न थे। इसके अलावा जो शाम की फौज थी उस पर ज्यादातर जो हुकूमत रही थी शाम पर वो कैसर की रही थी, रूमियों की रही थी और ईसाइयों की रही थी। उनकी फौज थोड़ी बहुत मुनज़्ज़म थी और वही जो रवायत थी वो थोड़ी बहुत शामी फौज में बाकी थी। इसलिए शामी फौज ने अपना नुकसान छुपा दिया। शामी फौज का नुकसान बहुत ज्यादा था, जो कि 45,000 तक कत्ल हो चुके थे और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुल फौज जो थी वो 70,000 की थी। और इराकी फौज का नुकसान कम था, लेकिन इराकी फौज अपना नुकसान छुपा न सके। जब मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इल्म हुआ कि इराकी फौज के 25,000 मकतूल हो चुके हैं और इराकी फौज में अब आपस में जो है वो इख्तलाफ पैदा हो चुका है और बहुत से सरदारान जो इराकी फौज में शामिल है वो जंग के हक में नहीं है, तो मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने नुकसान को मुखालिफ से छुपाने के लिए अपनी फौज को जरा पीछे भेज दिया। और उसके बाद अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मशवरा करने के बाद मशवरे में यह तय किया गया कि क्यों ना हम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक फैसला करने वाले को, एक वफद को भेजें और उसके हाथ में हम कुरान दे के भेजें और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दावत दे के हम दोनों के दरमियान जो फैसला होगा वो कुरान के मुताबिक होगा और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हरगिज़ कुरान का जो फैसला होगा उसको नहीं ठुकराएंगे। जब मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक वफद को कुरान देकर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में भेजते हैं तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बखुशी इसको कबूल कर देते हैं। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की फौज का भी इल्म था और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये खबर भी जानते थे कि अगर एक दिन भी जंग जारी रहती है तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वाज़ेह फतह नसीब हो सकती है और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शिकस्त हो सकती है। लेकिन अली रज़ियल्लाहु तआला की फौज मुनज़्ज़म नहीं थी, जो मैंने पहले बताया, और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसकी मालूमात और इसकी खबर थी, इसलिए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस पेशकश को कबूल किया। अलावा इसके हम शुरू से बता चुके हैं कि जंग जमल में भी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो फौज लेके गए थे हरगिज़ लड़ने के लिए नहीं गए थे और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के खिलाफ जो लश्कर लेके आए थे उसमें भी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हत्तल इम्कान यही कोशिश कर रहे थे कि जंग ना हो, इसलिए हर खुतबे में बताया गया था कि हमला पहले हम नहीं करेंगे। और इसी तरह अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये भी ख्याल था कि थोड़ा सा जब उन पर दबाव डाल देंगे उसके बाद खुद ब खुद वो बैत भी कर लेंगे और तसादम की सूरत नहीं होगी। लेकिन इतनी खतरनाक जंग और इतने मकतूलीन हो जाने के बाद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इस जंग को जारी रखना नहीं चाहते थे, इसलिए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से इस पेशकश को कबूल किया। इसके बाद जब पेशकश कबूल की गई तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फौज में क्या हुआ, वहां से खवारिज कैसे निकले, किन लोगों ने इख्तिलाफ किया, कौन लोग अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस फैसले के साथ राजी हुए, ये इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान करेंगे।